नमस्कार, मैं हूं सुकृति रॉय और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने हाल ही में बालाकोट हवाई हमले में मारे गए आतंकियों की संख्या 250 बताई थी, जिसके बाद से उन पर सवाल खड़े होने लगे कि उन्हें ये संख्या किसने बताई है। इस मामले पर अब शाह का कहना है कि उन्होंने वही बोला जो आम चर्चा है। शाह ने एक इंटरव्यू में ये बात कही। उनसे सवाल किया गया था कि उन्होंने बिना आधार पर मारे गए आतंकियों की संख्या 250 कैसे बता दी, कहां से पाया 250 आतंकियों के मरने का आंकड़ा। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इसे आप तमाम सूत्रों के जरिए जान सकते हैं। विभिन्न स्तरों पर चर्चा है। मैं सरकार का हिस्सा नहीं हूँ, मैं उसी आधार पर बोल रहा हूँ जो आम चर्चा है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान की संसद, मीडिया का रवैया और भारत में 20 से ज्यादा पाकिस्तानी विमानों की घुसपैठ की हिमाकत ने बताया है कि उन्हें गहरा नुकसान हुआ है। आखिर वो 20 लड़ाकू विमान भारत की सीमा पर क्यों भेजते? क्या ऐसा पहले कभी हुआ है? यहाँ तक कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन भी नुकसान की बात कर रहे हैं। केवल हमारा विपक्ष ही है जिसे सबूत चाहिए। वहीं आपको बता दें कि अमित शाह ने कहा था कि भारतीय वायुसेना द्वारा पुलवामा आतंकी हमले के बाद की गई एयर स्ट्राइक में 250 आतंकी मारे गए हैं। उन्होंने ये बात लक्ष्य जीतो कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही थी। उन्होंने बताया था कि केंद्र सरकार ने कैसे आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। वहीं आपको बता दें कि 26 फरवरी को पाकिस्तान के बालाकोट में भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक के वक्त वहाँ 263 आतंकी इकट्ठा थे। हमले के वक्त जैश ए मोहम्मद के तकरीबन सभी आतंकी और कमांडरों के पास मोबाइल फोन थे। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आतंकियों के मोबाइल के सिग्नल को बारीकी से ट्रैक कर रहा था। खुफिया सूत्रों के मुताबिक एयरफोर्स के हमले के बाद सभी मोबाइल सिग्नल गायब हो गए। वायुसेना ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित जैश के ठिकानों पर हमले के लिए 5 दिन तक निगरानी की थी। हमले के दौरान 4 मिसाइलों से टेरर कैंप को टारगेट भी किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक जैश को इस हमले से बड़ा धक्का पहुंचा है। अफगानिस्तान में अमेरिकी फौजों से लड़ने वाले कई बड़े आतंकी लापता बताए जा रहे हैं। ये सभी आतंकी जैश के चीफ मौलाना मसूद अजहर के बेहद करीबी माने जाते हैं और उन्हें मसूद ने ही अफगानिस्तान अभियान के बाद चुना था। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में जैश के जिस ठिकाने को निशाना बनाया, वहाँ 8 से 9 इमारतें थी। वायुसेना ने यहाँ खाली इमारतों को छोड़ते हुए 4 इमारतों पर स्ट्राइक की थी। यहाँ इकट्ठा आतंकी और उनके ट्रेनर अलग अलग इमारतों में रुके हुए थे। वहीं 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर आत्मघाती हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी जैश ने ली थी। इसके बाद 26 फरवरी को एयरफोर्स ने पीओके के मुजफ्फराबाद और चकोटी के अलावा पाक में घुसकर बालाकोट कैंप को निशाना बनाया था। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने शाह के बयान पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि एयर वाइस मार्शल RGK कपूर का कहना है कि ये जल्दबाजी होगी कि आतंकी शिविरों पर किए गए हवाई हमलों में कितने लोग मारे गए। अमित शाह का कहना है कि एयर स्ट्राइक में 250 आतंकी मारे गए हैं। क्या ये राजनीति के लिए की गई एयर स्ट्राइक नहीं है? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।